अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। आज हमने बिल्कुल ही नया चैप्टर स्टार्ट करना है और बिल्कुल ही नई डोमेन है। पहले हम जो डोमेन कवर कर रहे थे वो अलजबड़ा थी, नंबर्स एंड अलजबड़ा। इसमें आपने फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट सीख लिया, नंबर्स की प्रॉपर्टीज देख ली, नंबर सिस्टम में, रियल नंबर सिस्टम में सेट्स देख लिए, और क्या देखा, लोगोरिथम देख लिया, यानी कि ऑपरेशंस देख लिए, लॉज ऑफ इंडसेस एंड ऑल दिस। आज हम बिल्कुल ही नई डोमेन शुरू करने जा रहे हैं। बिल्कुल ही नया एक सेक्शन है। छोटी क्लासेस में भी आप इससे किसी ना किसी हद तक वाकिफ हैं। डोमेन है जियोमेट्री, डोमेन है जियोमेट्री की। और जो चैप्टर आज हमने स्पेसिफिकली कवर करना है वो आपको इन तस्वीरों से आइडिया हो जाएगा। ये क्या नजर आ रहा है? ट्राइएंगल्स हैं, एंगल्स। एंगल्स हैं, ट्राइएंगल्स हैं। सर्कल है, सर्कल से ट्राइंगल्स निकाली हुई है, सर्कल से ट्राइंगल्स। अच्छा, ये साइन थीटा हमने कभी देखा है? कभी नहीं देखा। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस नहीं हमने पढ़ा, फोर्स को कंपोनेंट्स में डिसॉल्व करना नहीं सीखा। चलें, नहीं देखा तो सीख लेंगे। ये क्या है? जियोमेट्रिकल शेप्स है, इसमें ट्राइंगल भी है, इसमें टेट्राहेड्रन भी है, पैरेललोग्राम भी है, पैराबोला भी है, सर्कल भी है। इन सब शेप्स में बेटा कहीं ना कहीं ट्राइंगल हमें नजर आ रही थी। सब शेप्स में कहीं ना कहीं ट्राइंगल हमें नजर आ रही थी। कोई मुझे बताएगा कि ट्राइंगल क्या है? तीन एंगल्स, तीन एंगल्स, तीन साइड्स, तीन एंगल, तीन साइड्स। गॉट इट? तीन एंगल्स, तीन साइड्स। सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। अब इसी को अगर मैं एक प्रॉपर लफ्ज दे दूं ना ट्राइंगल्स की स्टडी को, तो वो मानता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, ट्राई का मतलब तीन, गोनो का मतलब कॉर्नर्स, गोनो का मतलब कॉर्नर पे ही तो बेटा एंगल बनता है, अभी हम वो भी देखेंगे। मैट्री मतलब स्टडी, स्टडी ऑफ ट्राइंगल्स, स्टडी ऑफ। अब ट्राइंगल्स में लेंथ्स भी आ गई तीन और तीन एंगल्स भी आ गए। ऐसे ही है जी। दूसरा लफ्ज है बेरिंग्स, ये भी एंगल्स हैं, ये भी, लेकिन ये एंगल रीड डिफरेंट तरीके से किए जाते हैं, इन्हें हम बेरिंग कहते हैं। तो इस चैप्टर के दो हिस्से हैं, शुरू के एसएलओ ट्रिग्नोमेट्री के, बाद के एसएलओ बेटा बेरिंग्स के। आज हम जो एसएलओ कवर करने जा रहे हैं इसमें हमने अपनी टेक्स्ट बुक के 4 सेक्शंस कवर करने हैं। 2 सेक्शंस हम आज कवर करेंगे, 2 सेक्शंस नेक्स्ट लेक्चर में। एसएलओ बड़ा क्लियर है। आइडेंटिफाई एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन एक्सप्रेस्ड इन डिग्रीज एंड रेडियंस। ठीक है जी। कहते हैं जी आइडेंटिफाई करें एंगल को लेकिन स्टैंडर्ड पोजीशन में, और इसे मेजर करें या एक्सप्रेस करें, जाहिर करें डिग्री और रेडियन में। डिग्री के लफ्ज से आप वाकिफ हैं, एंगल के लफ्ज से वाकिफ हैं। शायद आपने स्टैंडर्ड पोजीशन का लफ्ज भी पढ़ा हो छोटी क्लासेस में, नहीं भी पढ़ा तो हम देखेंगे आज इसको। तो डिग्री आपने, एंगल्स तो सबने बनाया जी, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 50 डिग्री, वही डिग्री है, वही पुराना डिग्री है, वही पुराना एंगल है। आज बस इसको देखने का नजरिया डिफरेंट होगा। ठीक है बेटा। एंगल की स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है? एंगल की डेफिनेशन ही ये है, यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज, ऐसी रेज जो अलग अलग लाइनों में थी। जिस तरह ये देखो,
ये देखो, वेयर इज द पेन, ये बेटा एक लाइन, ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन, ये नॉन कोलिनियर है, ये क्या है, लेकिन ये एक लाइन और इसी के आगे दूसरी लाइन, ये कोलिनियर है। तो एंगल बनाने के लिए पहली शर्त क्या है, नॉन कोलिनियर लाइंस कितनी, 2। फिर अगला लफ्ज क्या था, यूनियन, कि ये जुड़ी हो, ये, तो इनके दरमियान में ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम कर रहे हैं, जो जो फासला हम तय कर रहे हैं इस लाइन से उस लाइन तक जाने के लिए, गुलाई में है, रोटेशन में है, इसे हम क्या कहते हैं, एंगल। क्या कहते हैं जी, समझ गए नौजवानों, कि दो लाइनें जो नॉन कोलिनियर है, नॉन कोलिनियर मतलब अलग अलग, एक ही रास्ते में सीधी ना हो, उनका यूनियन, उनके यूनियन से मुराद के एक से दूसरी के दरमियान में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है बेटा, वो, उसको हमने क्या कह दिया, एंगल। सिंपल। जहां से बेटा शुरू होता है उसे हम कहते हैं इनिशियल साइड, जहां पर खत्म होता है उसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनल साइड। टर्मिनल क्या होता है, एंड। और जो कॉर्नर बनता है जहां पर ये दोनों मिलती हैं, इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड, इसको हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स। क्या कहते हैं, वर्टेक्स। क्लियर है बेटा। तो वर्टेक्स इज द कॉर्नर, इनिशियल साइड जहां से हम शुरू कर रहे हैं, और टर्मिनल साइड जहां पर हम खत्म कर रहे हैं। गॉट इट। तो ये सिंपल एंगल की डेफिनेशन। एक इंटरेस्टिंग चीज जिसकी तरफ मैं आप सबका ध्यान दिखाना चाहता हूं, जरा मजेदार सा है पॉइंट। यहां पे बेटा मैंने लाइंस का लफ्ज नहीं यूज किया, मैंने लफ्ज यूज किया रेज का। कोई बच्चा मुझे बताना चाहेगा कि लाइन और रे में क्या फर्क है? रे भी स्ट्रेट होती है, लाइन का एंड पॉइंट होता है, रे का एंड पॉइंट नहीं होता। रे का एंड पॉइंट। अब इंटरेस्टिंग चीज इसमें क्या थी, क्यों एंगल की डेफिनेशन में रेज का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, जरा ये सारे बच्चे देखें जरा। अब ये देखो बेटा, ये ए लाइन ये है, मैं इसको चांद तक भी ले जाऊं ना, और इसको मार्स तक भी ले जाऊं, तो इनका एंगल क्या रहना है, सेम। क्या रहना है, समझ रहे हो? कि अगर ये लाइनें मैं यहां पर खत्म भी कर दूं, मैं कहता हूं मैंने सिर्फ इतना हिस्सा देखना है, यहां पर खत्म कर देता हूं, फिर भी एंगल उतना ही है। मैं कहता हूं यहां पर खत्म कर देता हूं, फिर भी एंगल। मैं कहता हूं इसको मैंने चांद पे जाके खत्म करना है, फिर भी एंगल उतना ही। इसलिए हमने क्या लफ्ज यूज किया, रे का, ना के लाइन का। एंगल की डेफिनेशन समझ आ गई बेटा, यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज। ठीक है जी। यूनियन का मतलब भी आप सबको समझ आ गया कि इनके दरमियान का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जब दोनों को जोड़ते हो। अब एसएलओ पे वापिस आ जाओ। एसएलओ में था आइडेंटिफाई एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। एंगल तो हमें पता चल गया। अब स्टैंडर्ड पोजीशन क्या होती है एंगल की? स्टैंडर्ड पोजीशन ये है कि एक वर्टेक्स हो, एक, और जो उसकी इनिशियल साइड है वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस में होनी चाहिए। वो हमेशा, मेरी बात समझ गए बेटा? इस तस्वीर में वापस आ जाओ। जो इनिशियल साइड है बेटा वो एक्स एक्सिस के ऊपर होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, एक्स के ऊपर होनी चाहिए, और वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन होना चाहिए। वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन होना चाहिए। अब इसको थोड़ा सा देखें सिमुलेशन से।
ये वही खुली है ना। इधर देखो बेटा, इस वक्त ऊपर क्या शो हो रहा है, 0 डिग्री। रेडियंस को भी छोड़ दो, उस पर जाते हैं अभी। अब मैंने इसको थोड़ा थोड़ा स्लाइड करना शुरू किया। जो मैंने अभी गुलाई की बात की, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात की, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं है बेटा? आपको नजर आ रहा है वो मूव करता हुआ, गोल घूमता हुआ नजर आ रहा है। अब क्लियर है? ये लाइन हिल नहीं सकती यहां से, ये लाइन यहां से। क्यों? क्योंकि ये लाइन किसके ऊपर है बेटा? एक्स एक्सिस के ऊपर। और स्टैंडर्ड पोजीशन के लिए हमने शर्त क्या रखी कि एक लाइन हमेशा किस पे होनी चाहिए? इनिशियल साइड किस पे होनी चाहिए? एक्स एक्सिस पे होनी चाहिए, हमेशा इस पे होनी चाहिए। अब अगर मैं आपको मतलब समझा दूंगा, अब आपको समझ आ जाएगा। ये देखो बेटा, ये भी तो एक एंगल है। तो नॉन कोलिनियर रेज है, एंगल तो ये भी है, लेकिन इसकी इनिशियल साइड क्या एक्स एक्सिस पे है, इसलिए एंगल तो है लेकिन स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड के लिए बस इतनी सी शर्त है, एक लाइन कहां पे गिरा दो बेटा? एक्स एक्सिस से हिलानी नहीं है उसको। क्लियर है? अब अगली चीज मैं चाहता हूं कि आप सारे जरा रोटेशन को गौर करें। आप सबने ये नोट कर लिया होगा, ये देख लिया होगा कि मैंने किस पे टिक किया बेटा? पॉजिटिव ओरिएंटेशन पे मैंने टिक किया हुआ, ऐसे ही। अब मैं इसको घुमाने लगा हूं, आपने मुझे बताना है कि क्या ये क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, या काउंटर क्लॉकवाइज भी जिसको कहते हैं। आप सबको पता है ना? अब ये इतनी फिजिक्स आपने भी पढ़ ली है कि क्लॉकवाइज का मतलब क्या है और काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब क्या है। ये देखें जी, थोड़ा सा एरो छोटा करता हूं ना, नजर भी तो है ना घूमते हुए। अभी ये 2-3 चक्रों में नहीं जाना। अब वो देखो लाइन बढ़ रही है, लेकिन वो एक्स एक्सिस को छोड़, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, ये 2-3 चक्रों में। अभी सिर्फ आप मुझे रोटेशन बताओ बेटा, रोटेशन कैसी है? एंटी है कि क्लोक है? एंटी क्लॉकवाइज है ना। और एंगल देखो ऊपर पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। तो फिर एक मफरूजा हम यहां से निकाल लें बेटा, हैं जी? विंडो शिफ्ट एस। अब तो हम व्यू बोर्ड गेम मास्टर हो गए। मफरूजा में ये निकालने लगा हूं कि पॉजिटिव एंगल का मतलब होता है रोटेशन शुड बी एंटी क्लॉकवाइज। क्या है जी? दुनिया में कई कुदरती जो मोशंस है रोटेशंस की, वो बेटा एंटी क्लॉकवाइज है। रोटेशन जो है वो किस तरह है? एंटी क्लॉकवाइज। इसलिए एंगल हमारे पास क्या था? पॉजिटिव था। इरफान साहब वो आइएगा क्रोम। अच्छा जी, अब देखो मैंने नेगेटिव को टिक कर दिया बेटा, ऊपर कलर चेंज हो गया, रेड हो गया। अब नेगेटिव की रोटेशन आपने मुझे बतानी है। थोड़ा सा इसको बड़ा तो करे ना। अब देखो, पहले वो फर्स्ट से सेकंड थर्ड फोर्थ की तरफ आ रहा था,
अब वो कहां से शुरू कर रहा है बेटा? तो नेगेटिव की रोटेशन क्या है? नेगेटिव बनना कहां से शुरू होता है? एंगल स्टैंडर्ड ही है क्योंकि उसने एक्स एक्सिस से ही शुरू किया है, लेकिन अब ऑपोजिट डायरेक्शन में शुरू किया, तो इसलिए इसको हमने क्या कह दिया? विंडो शिफ्ट एस। इसलिए इसको हमने क्या कह दिया? नेगेटिव। अभी ये डिग्री रेडियन में नहीं जाना, ये भी हमने देखना। तो यहां से हमने दूसरा मफरूजा ये बना लिया। मफरूजा क्या रिजल्ट है जी? कि नेगेटिव एंगल इज क्लॉकवाइज रोटेशन। कहां से? फोर्थ, थर्ड, सेकंड, वन है जी। ये तो अब आप सारे हम पढ़ चुके हैं। ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। गॉट इट? और ये जो पॉजिटिव था ये कैसे चल रहा था? ये फर्स्ट, सेकंड, सेकंड से थर्ड में जाता है, थर्ड से फोर्थ में जाता है ना, जिस तरह बढ़ता जाएगा। जरूरी नहीं है कि वो सारों में सफर करे। एंगल छोटा सा तो पहले में रहेगा, बड़ा है तो दूसरे में चले जाएगा, और बड़ा है तो तीसरे में आ जाएगा, और बड़ा है तो चौथे में आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है? तो स्टैंडर्ड एंगल भी समझ आ गया, आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हो। जो एक्स से शुरू नहीं हो रहा वो स्टैंडर्ड नहीं है। सिंपल। पॉजिटिव नेगेटिव का कंसेप्ट भी आपको समझ लग गया। ठीक है। अब आप जो ऊपर डिग्री डिग्री देख रहे थे, रेडियन रेडियन देख रहे थे, ये डिग्री और रेडियन क्या है? ये एंगल को मेजर करने के यूनिट्स हैं। यही हमारा दूसरा सेक्शन है, मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। तो वैसे तो हम टू डायमेंशनल एंगल को, मैंने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया बेटा? या प्लेन एंगल, दो लाइनों के दरमियान वाला। सॉलिड एंगल भी होता है। तरबूज का है, तरबूज खाया ना, और तरबूज काटा बीच में से कभी, तब भी एक एंगल बन रहा है, वो होता है सॉलिड एंगल, थ्री डायमेंशनल एंगल। अब मैं इधर टेबल पे एंगल बना रहा हूं, ये है टू डायमेंशनल एंगल। मैं कागज पे एंगल बना रहा हूं, वो है, जो तुम डी से बनाते थे वो क्या है? क्योंकि वो कितनी लाइनों के दरमियान था? दो के दरमियान था ना। तो तीन यूनिट्स हैं मेजर करने के लिए। तीसरा आप फिजिक्स में पढ़ लोगे। हम यहां पर दो देखेंगे, डिग्री और रेडियन, एज पर आवर SLO के, एक्सप्रेस्ड इन डिग्री एंड रेडियन। एक्सप्रेस्ड इन डिग्री एंड रेडियन। तीसरा यूनिट है बेटा रेवोल्यूशन। क्या है? ठीक है, फिजिक्स में आप सीखेंगे कि रेवोल्यूशन कहां पे इस्तेमाल होता है। बस अभी इतना बता देता हूं, आपकी मोटरसाइकिल के, गाड़ी के स्पीडोमीटर में जो RPM लिखा होता है, वो होता है रेवोल्यूशन पर मिनट, कि एक मिनट में इतने चक्कर। 5000 रेवोल्यूशन का मतलब एक मिनट में 5000 दफा चक्कर काट रहे हैं। अच्छा जी, डिग्री पे चलते हैं। ये एक नजर आ रहा है, वन साइकिल इज इक्वल टू 3600 ईयर्स, 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स, 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 आर्क सेकेंड्स। जी, आपको याद हो जब चैप्टर नंबर 1 का वेरी फर्स्ट लेक्चर हमने स्टडी किया था, जिसमें हमने एंशिएंट सिविलाइजेशंस देखी थी, उसमें हमने समेरियंस भी देखे थे, बेबीलोनियंस भी देखे थे। ऐसे ही समेरियंस में हमने ये देखा था कि दे इन्वेंटेड अ सिस्टम जो बेस 60 पे मुनहसर था। 60 के मल्टीपल में वो चीजों को मेजर किया करते थे, रिमेंबर। अब जो थे समेरियंस या बेबीलोनियंस जो थे, वो एक साल को तकरीबन 360 दिन के मुताबिक लेते थे, या जो भी उनके एस्ट्रोनॉमर्स थे उनके मुताबिक एक साल 360 दिनों का। उस वक्त कौन से हाथ से बने कैलेंडर होते थे, या मोबाइल और घड़ियों में कैलेंडर होते थे। ठीक है जी।
तो वो कहते थे जी कि सूरज का एक चक्कर जो है वो भी 360 है, पूरा एक साल भी 360 में पूरा होता है। ठीक है, तो यहां से फिर उन्होंने कहा कि जो भी गोल चीज है फुल, उसके 360 हिस्से होते हैं, और एक हिस्से को उन्होंने क्या कह दिया, डिग्री। एक हिस्से को क्या कह दिया, तो डिग्री की डेफिनेशन ही ये थी कि इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 360 पार्ट्स देन ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री। अगर आप सर्कुलर केक लेकर आते हैं, उसके 360 हिस्से करते हैं, तो एक हिस्सा जो आपके हिस्से में आया है वो 1 डिग्री है। अब इंटरेस्टिंग बात ये है ना, अब ये बच्चे हैरान हो गए, सर एक केक के हम 360 हिस्से करते हैं तो 1 डिग्री। आप बेटा लेकर आओ इस कमरे जितना बड़ा केक, उसके भी 360 हिस्से करो, फिर भी एक हिस्सा 1 डिग्री होगा। भी हमने क्या देखा कि यहां पे रोकूं, यहां पे रोकूं, यहां पे रोकूं, एंगल सेम। ठीक है, तो आप बड़ा केक करो, लेकर आओ कोई 400-500 पाउंड का केक लेकर आओ सर्कुलर शेप में, फिर 1-1 डिग्री सबको तकसीम कर दो। आपको कौन कह रहा है 2 डिग्री के केक से डिवीजन करें? ठीक है जी। अच्छा, ये जो है ये समेरियंस की ही बनाए हुए कैलेंडर हैं, ल्यूनेटिक कैलेंडर्स हैं जो उन्होंने अपने साइकिल बनाए होते थे। ठीक है, ये सिर्फ एज अ रेफरेंस मैंने डिस्प्ले किया। ये इंटरेस्टिंग चीज है। थोड़ा सा जब जियोमेट्री का इल्म आना शुरू हुआ ना, तब उन्होंने इसको जियोमेट्रिकली भी प्रूव कर दिया कि एक सर्कल में 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स बन सकती हैं। ये देख लो ना, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं, जो ब्लू सर्कल में रेड ट्राइंगल्स हमें नजर आ रही हैं। एक सर्कल में 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स बन सकती हैं। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल क्या होते हैं बेटा? 60 60 60। ये तो हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ते हैं ना। इक्विलेटरल इसलिए तो उसको इक्विलेटरल कहते हैं कि उसकी सरफेसेस एक जैसी हैं। तो 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो 60 60 60 60 कितने हो गए? 300। तो यहां से हमें पता चला कि एक सर्कल कितने का बेटा? 360 डिग्री का। एक सर्कल कितने का है? 360 डिग्री का। गॉट इट? अच्छा, जैसे जैसे इंसान क्या है, हमने वेरी फर्स्ट लेक्चर में हमने ये सीखा था कि इंसान अशरफुल महलूकात, सबसे सुपीरियर क्रिएचर जो है, अल्लाह की जो महलूक है सबसे आला, वो इंसान है। हैवान भी हैं, परिंद परिंद भी हैं, शैतान भी है, जिन भी हैं, ये, लेकिन इंसान उसमें से अफजल है। आउट ऑफ मैनी रीजन्स, वन ऑफ द रीजन इज के इंसान को अल्लाह ने सोचने समझने की सलाहियत दी है। इंसान अपने माहौल के मुताबिक देखता है, समझता है, सीखता है। इन्होंने आगे आगे और क्लासिफिकेशन कर ली। अब अगर मुझे बताओ, मैं सर्कल के सिर्फ 4 हिस्से करूंगा बेटा, अगर टोटल सर्कल 360 का हो गया, 4 हिस्से करूं तो एक हिस्सा कितने का हो गया? 90 डिग्री। अब वो पीछे जरा जाके तस्वीर देखो जहां पर मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट लिखा है। अगर मैं उसको पूरा गोल घुमाता हूं तो 90 90 90 90 300। और अगर बेटा मैं सर्कल का 2 हिस्से करता हूं तो फिर 180। अब जो डी आप लेते हैं, जो प्रोटेक्टर आप यूज करते हैं, वो कितने डिग्री का होता है? हाफ सर्कल होता है जी। 2D जोड़ दें ऐसे तो वो क्या हो गया? फुल सर्कल 360 डिग्री। तो ये रोटेशंस देख रहे हैं, ये भी। अब 45 डिग्री का मतलब क्या है? 8 हिस्से। कितने? 360 बटा 8 या 90 का हाफ। क्लियर है जी? वो इसी तरह हाफ हाफ करके एंगल्स बना लिए ना। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। अब उन्होंने कहा ना प्रिसीजन होनी चाहिए। अब मेरे पास आता है मोहम्मद, मैं मोहम्मद को कहता हूं केक के 2 बराबर हिस्से करो, एक तुम्हारा एक मेरा।
मोहम्मद जो है वो समझदार आदमी है, वो कहता है ये लें सर, ये आपका और ये मेरा, दो बराबर इसे हो गए। हैं जी, अच्छा, अब हो गए दो बराबर इसे, अब दो बराबर इसे हो गए। अच्छा, अभी भी आपके हिस्से बराबर नहीं हुए? अच्छा, अब वो हो गए। सोच लो, क्या पता वो 2 ग्राम ज्यादा खा ले, 300 ग्राम ज्यादा खा ले। कहने कहने का मकसद क्या है बेटा, वो कहने का मकसद क्या है, इधर देखो, समझाने का मकसद क्या है? समझाने का मकसद है कि जब आप जितना एडवांस होते हो, आपकी मेजरमेंट में गलतियां उतनी कम होती हैं। आप अपनी मेजरमेंट को ज्यादा अच्छे तरीके से लेके जाते हो। अब मैं अगर आपको कहूं 5 किलो चीनी तोल दो और आप मुझे 4.5 किलो तोल दो, तो फिर, या आप मुझे 5.103 तोल दो, तोल के देता है कोई दुकानदार ऐसे? वो क्या करता है, वो कहता है 5.000। तो इसी तरह एंगल मेजरमेंट में प्रिसीजन लाने के लिए, एक्यूरेसी लाने के लिए हमने और स्केल बना दिए, और छोटे छोटे स्केल्स बना दिए। हमने कहा कि 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट से मिलके बना है। और ये अब आपको खुद अंदाजा हो गया होगा कि ये भी किसकी जो है वो समेरियंस और बेबीलोनियंस। ठीक है जी, उन्होंने ही, क्योंकि उनका बेस क्या थी 60, वो हर चीज को 60-60 में देखते थे, तो 1 डिग्री के भी उन्होंने आगे से कितने हिस्से कर दिए, 60 हिस्से मजीद कर दिए 1 डिग्री के। और एक हिस्से को उसने क्या कह दिया, 1 मिनट, कि जब डिग्री के भी 60 हिस्से कर दो तो एक हिस्सा जो है वो, अब वो जो केक आप लेकर आए थे उसके पहले आपने 360 हिस्से किए, 1 डिग्री आपके हाथ में आया, अब उस 1 डिग्री के भी आगे से 60 हिस्से कर दिए तो आपके हाथ में क्या आया, 1 मिनट। अच्छा चलो, इतना ज्यादा है, खा के क्या करना है, उस 1 मिनट के भी आगे से 60 हिस्से कर दो तो 60 सेकेंड। अब समझ आया कि ये क्या हो गया, एक्यूरेसी बढ़ गई। हम उसके डेसिमल्स में भी जाना शुरू हो गए ना, हमने उसके भी आगे से प्रिसीजन बना ली। अब हम इसे डीएमएस कहेंगे, क्या कहेंगे, डिग्री मिनट सेकेंड। और ये सेक्साडेसिमल सिस्टम का हिस्सा है जो हमने चैप्टर नंबर 1 में भी देखा। क्यों? क्योंकि बेस क्या है, 60। बेस क्या है, 60। और इसे पढ़ेंगे अब हम कैसे बेटा, डीएमएस, डिग्री मिनट। डिग्री का निशान आप सबको पता है क्या है, मिनट के लिए 1 बार डाल देनी है और सेकंड्स के लिए। अब अगर इस एतबार से देखो तो एक सर्कल कितना होना चाहिए, एक सर्कल होना चाहिए 360 डिग्री, 0 सेकंड्स, 0 मिनट। अब नीचे देखो एक दूसरा एंगल भी रैंडम कोई एंगल लिखा है, वो कहता है जी 35 डिग्रीज 27 मिनट्स 15 सेकेंड्स। अब ये देखो क्या बन गया, 35 डिग्री 27 एक बार मिनट और 15 के ऊपर 2 बार सेकेंड्स। अब हमें ऐसी एक्यूरेसी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। मैं जब रॉकेट लॉन्च कर रहा हूं तो रॉकेट का एक एंगल है ना, ग्राउंड के साथ उसकी एक एलिवेशन है, ग्राउंड के साथ एक एंगल है। ये रॉकेट वाले क्वेश्चंस भी हमने इस चैप्टर के एंड पे करने हैं, ये एलिवेशन सीखनी है। अब एक इंजीनियर मुझे कहता है सर 45 डिग्री पे रख के चला दें, एक कहता है सर नहीं 45 डिग्री और 40 मिनट पे रख के चलाएं, एक कहता है नहीं सर 45 डिग्री 40 मिनट और 15 सेकंड पे रख के चलाएं। किसकी ज्यादा एक्यूरेट कैलकुलेशन? 45 मिनट 40 सेकंड और 40 मिनट और
15 सेकंड डालें कि ये ज्यादा एक्यूरेट है। क्लियर? जहां पर आपको प्रोसीजर नहीं चाहिए, आप जो छोटी क्लासेस में आप क्या करते हो, सिर्फ डिग्री। बड़ी क्लासेस में हमने डीएमएस भी, और जब हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग या किसी फिजिक्स के शोबे में जाएंगे तो एक्यूरेट मेजरमेंट्स के लिए हम डीएमएस भी लेंगे, डिग्री मिनट और सेकंड भी लेंगे। ठीक है जी, दैट इज इट फॉर टुडे। ये लेक्चर अभी रहता है, इसको अगले 2 सेक्शंस के साथ भी हम जोड़ के पढ़ेंगे आगे मज़ीद। ठीक है जी।